Hello everybody and welcome to our YouTube channel KV Classes. It's me Alia Mishra is here once again, and today we are going to discuss 10 more important questions with you guys. So without further ado, let's move on to the question number 1, that is, with context to the Center for Cellular and Molecular Biology, consider the following statement. Number 1 is, it is the only center in the country which is pooling the samples for doing testing of COVID-19, and number 2 is, it was established in 1977 and is located in Madras. तो the correct answer is C, that is both 1 and 2. क्योंकि आपके साथ मैं शेयर कर लूँ कि 1 मई 2020 को जो डायरेक्टर ऑफ प्रीमियर लेबोरेटरी डॉक्टर राकेश मिश्रा हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि येस, Hyderabad is the only center in the country which is pooling the samples for doing testing of COVID-19. And the second statement, which is, it was established in 1977 and is located in Madras, is also correct. So both of these are correct in regarding with this statement. So yeah, अगर आपसे कोई पूछता है तो you have to say yes, both of these statements are right regarding this topic. Yeah. और अगर आप हिंदी में प्रिफर करते हो इस क्वेश्चन को समझना, तो इन हिंदी it is also available. So yeah, let's move on to the question number 2. That is, बिरसा हर्षित ग्राम योजना फॉर अ रूरल जॉब क्रिएशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय. आपको ये बताना है कि इन चारों ही स्टेटमेंट से जो बिरसा हरित ग्राम योजना जो है वो किस स्टेट ने स्टार्ट किया था. तो दे आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. द नंबर 1 इज़ छत्तीसगढ़, नंबर 2 इज़ झारखंड, नंबर 3 इज़ मध्य प्रदेश, नंबर 4 इज़ तेलंगाना, एंड द करेक्ट आंसर इज़ झारखंड. बिकॉज ऑन May 5 रांची के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बिरसा हरित योजना के साथ साथ 2 और भी स्कीम्स को स्टार्ट किया था. तो रांची में स्टार्ट हुआ था, दैट मीन्स दैट इज़ इन झारखंड. तो अगर कोई आपसे पूछता है तो यू हैव टू आंसर येस, इट इज़ झारखंड. एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड, तो यू हैव टू से इट वाज ऑन 5 May 2020. इज इट क्लियर गाइस? येस. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म इज प्लान टू बी लॉन्च्ड बाय. आपको ये बताना है कि इंडिया SME सर्विस जो है प्लेटफॉर्म, वो किसके द्वारा लॉन्च होने वाली थी. द 4 ऑप्शंस आर SIDBI, RBI, Ministry of SMMES, and State Bank of India, that is SBI, and the correct answer is SIDBI. क्योंकि ऑन 4 May 2020 को इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म प्लान हुआ था, इज़ प्लान्ड टू बी लॉन्च्ड बाय द SIDBI. तो अगर आपसे कोई ये पूछता है तो यू हैव टू आंसर दिस, एंड अगर आपसे कोई पूछता है कब, तो यू हैव टू से दैट इट वाज ऑन 4 May 2020. Yes, let's move on to the next question that is on your screen. Saurabh Lodha has won the Young Career Award in Nanoscience and Technology for the year 2020, where he is a professor. आपको ये बताना है कि सौरभ लोधा जो यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस टेक्नोलॉजी ईयर 2020 वॉन कर चुके हैं, वो कहाँ के प्रोफेसर थे. यू हैव 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. नंबर 1 इज़ IIM लखनऊ, नंबर 2 इज़ IIT दिल्ली, नंबर 3 इज़ IIM मद्रास, एंड नंबर 4 इज़ IIT बॉम्बे. एंड द करेक्ट आंसर इज़ IIT बॉम्बे. क्योंकि ऑन 5 May 2020 he won the Young Career Award in Nano Science and Technology for the year 2020, and he is a professor in IIT Bombay. So if anyone asks to you, now you are answerable to him, I guess. Yes, let's move on to the question number 5 that is on your screen. How many photojournalists from Jammu and Kashmir has been awarded the Pulitzer Prize 2020 for recommendable work during the ongoing ban in the region after the removal of the most of the provisions of the Article 370 August last year? आप सबको पता है लास्ट ईयर अगस्त में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, स्क्रैप कर दिया गया था, जिसकी वजह से कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा हलचल हुई थी. काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस वहाँ बुरे थे, वहाँ कर्फ्यू था, वहाँ पे लॉकडाउन्स चल रहे थे, वहाँ के लोग अगेंस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी उस टाइम पे. वहाँ पे कितने जर्नलिस्ट का जो काम रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, और जिसके लिए उन्हें पुलित्ज़र अवार्ड प्राइज़ दिया गया 2020 में. तो कितने वो जर्नलिस्ट थे, तो दे आर 3 इन नंबर, एंड उनका नाम है दार यशीन, मुख्तर खान एंड चेन्नई आनंद. इन तीनों को ही ये पुलित्ज़र प्राइज़ 2020 दिया गया है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि उन्हें ये अवार्ड कब दिया गया है, यू हैव टू आंसर 4 May 2020. तो ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं. तो अगर आपसे इन दोनों में से ही कोई क्वेश्चन पूछता है तो यू हैव टू आंसर बोथ ऑफ इट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. बट बिफोर दैट, अगर आप हिंदी में प्रिफर करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो.
Let's move on to the question number 6, that is, name the virtual program presented by the National Gallery of Modern Art, New Delhi. आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई एक करेक्ट आंसर बताना है, एंड द करेक्ट आंसर इज़ नगमा के संग्रह से, क्योंकि वर्चुअल प्रोग्राम जो प्रेजेंटेड होता है बाय द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, एंड द करेक्ट आंसर इज़ नगमा के संग्रह से। और अगर आपसे ये कोई पूछता है कि ये कब हुआ, यू हैव टू से 4 मई 2020। मैं आपके साथ हर क्वेश्चन के साथ मैं डेट भी आपको बताते चलती हूँ, क्योंकि डेट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड आपको टॉपिक तो पता होता है, क्वेश्चन तो पता होता है, बट आप उसके डेट्स को याद नहीं कर पाते, मेमोराइज नहीं कर पाते। इसलिए आई जनरली फील कि आपको डेट के साथ ही मैं बताऊँ। इसलिए जब भी मैं आपको इनके आंसर्स के साथ जब डिस्कस करती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि उनके डेट्स के साथ मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। Is it clear, guys? Let's move on to the question number 7, that is, who assumed the command of the army training command? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज़ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। जो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला है, उन्हें 1 मई 2020 से ये सब कुछ उनके अंडर में कर दिया गया है, एंड नाउ ही अज्यूम कमांड ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग कमांड। तो अगर कोई आपसे पूछता है, यू हैव टू आंसर बोथ द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन कि किनके अंडर में है, तो यू हैव टू से लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। एंड व्हेन ही स्टार्टेड हिज जॉब, तो ही स्टार्टेड हिज जॉब फ्रॉम 1 मई 2020। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ अवॉर्डेड Vladimir Putin has awarded a commemorative war medal to the leader of the North Korea on the occasion of the 75th anniversary of the Nazi Germany victory. तो उन्होंने किसको, इस अवार्ड को किसे दिया था? तो आंसर इज़ किम जॉन उन, उन्हें ही ये अवार्ड दिया गया था। एंड अगर कोई आपसे पूछता है कि उन्हें ये अवार्ड कब दिया गया था, तो दैट इज़ ऑन 4 मई 2020। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। Name the former Union Minister who had died recently, who served as the Union Minister of State for Health and Family Welfare. There are 4 options in front of you guys, and the correct answer is D, that is Dalit. उनका जो है, सबसे पहले अगर हम उनके बारे में बात करें तो he was passed away 6 मई 2020। उनका जो निधन हुआ है वो 6 मई 2020 को हुआ है। 6 मई 2020 को उनकी निधन हो गई है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कौन थे वो, तो यू हैव टू आंसर दिस। एंड अगर आपसे पूछता है कि उनकी निधन कब हुई थी, तो यू हैव टू आंसर दैट 6 मई 2020। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, दैट इज ज्ञानी जेल सिंह वॉज born on 5th May in which year in a small village in फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 5th May 1960। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि उनका जन्म कब हुआ था, तो येस 5th May तो हुआ ही था, बट कौन से ईयर, 1916। और इस साल 5th May 2020 को ऑन द ओकेज़न ऑफ द बर्थ, उनकी जो जन्म थी, इनके जन्मदिन के अवसर पे हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने इनके लिए ट्रिब्यूट किया था, उनको इज़्ज़त दी थी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि उनकी जन्म कब हुई थी, यू हैव टू से 5th May 1916। एंड इस ईयर उनका जो है रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हो, उन्होंने इस साल भी उनको ट्रिब्यूट किया था। सो यार दिस इज़ इट। मैंने आपके साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। कल इसी वक्त मिलूंगी आपके साथ नए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। आप वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी आप हिट कर सकते हो। या मिलती हूँ कल आपके साथ इसी वक्त, तब तक स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड बाय बाय।